हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न दी अनलर्न। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस अकाउंटिंग की सीरीज को जिसका नाम है द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि जर्नल क्या होता है, किसे बोलते हैं जर्नल। 10 मिनट में अंडरस्टैंड करते हैं क्विकली। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो लेट अस बिगिन विद द क्लास. So first of all, we will understand what we understand by journal. इसके पहले की जितनी भी क्लास मैंने ली है जिसके अंदर फंडामेंटल्स या बेसिक्स कवर किए हैं उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी यहाँ पर, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। पूरी एक प्लेलिस्ट ही है 7 से 8 वीडियो की, तो आप वो देख लीजिएगा तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे थोड़े बहुत। बाकी तो हम कंटिन्यू कर ही रहे सीरीज को। A detailed account that records all the financial transaction of a business. एक वो अकाउंट जो सारे डिटेल्स रिकॉर्ड करते हो किसके अकाउंट्स की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि मनी टर्म में जितने भी ट्रांजैक्शंस मेरे हो रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड करेगा। टू बी यूज फॉर द फ्यूचर रिकंसाइलिंग ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांसफर। उसको रिकंसाइल करना और उसको ट्रांसफर करना, मतलब आगे चीज में उसको फॉरवर्ड करना। वो भी हम सीखेंगे कि आगे कहाँ फॉरवर्ड होता है आफ्टर जर्नल लेजर कम्स. So it's talking about the ledger that we are going to cover in the next lecture. To another official accounting record such as a journal ledger. As I said कि हम इसको जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर द जर्नल. ओके, हम लोग ने इसके पहले एक बिजनेस साइकिल करके अकाउंटिंग साइकिल किया हुआ है, नहीं किया है तो मैं आपको लेजर के साथ में बता दूंगी। उसके बाद में आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी इक्वेशन का मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर होता है हमारे असेट्स और यहाँ पर होता है हमारी लाइबिलिटी। सो बेसिकली यहाँ पर इक्वेशंस की बात होती है, जहां पर बात होने वाली है कि हमारे इक्वेशंस क्या है। प्रिंसिपल दैट इज अ कंपनीज असेट्स आर इक्वल टू सम ऑफ द लायबिलिटीज एंड इक्विटी। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कैपिटल होता है वो लायबिलिटीज और असेट्स को मिला के मिलता है, और इसी से डिराइव करके दूसरे फॉर्मूलाज बनते हैं, जैसे असेट इज नथिंग बट अ लायबिलिटी माइनस कैपिटल, और लायबिलिटी इज नथिंग बट योर asset minus capital. So these are the derived equation which are taken from the this main equation. So basically, when I say equation, that means your assets are nothing but your liability and capital. ये ध्यान रखना है. After that, the journal entries. Now, journal is a first steps of accounting cycle. एक accounting cycle जिसके बारे में मैं भी बात कर रही थी, उसका सबसे पहला steps होता है कि किसी transaction को पढ़ के यहाँ पर प्रोसेस दिया है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजैक्शन है भी या नहीं, मतलब वो मॉनिटरी टर्म में है या नहीं, वो बाय और सेल का ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर है दैट मीन्स दैट इज अ ट्रांजैक्शन। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में वी हैव टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन। हमने एनालाइज किया कि यहाँ मॉनिटरी टर्म में है, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट होने वाला है, यहाँ पे रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट, किसी दो अकाउंट का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, या किसी एक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों में इन्वॉल्वमेंट है। After that, making a journal entry. So this is the first steps of accounting cycle. It is used to record all the business transactions. ये कहाँ पर यूज होता है? सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल का यूज करते हैं, जर्नल एंट्री का यूज करते हैं। नाउ दिस ऑल यू नो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंट्री इंक्रीज द असेट, जैसे कि प्रीपेड अकाउंट है, या डिक्रीज इन लायबिलिटी और इक्विटी। क्रेडिट एंट्री रहेगी तो या तो इंक्रीज होगा लायबिलिटी या इक्विटीज डिक्रीज होंगे, असेट्स या प्रीपेड। डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, ये नॉमिनल का है। वैसे ही रियल का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और पर्सनल का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो ये आपके रूल है यहाँ पर जिसमें इन्होंने दिया है। तो ये कहना चाह रहा है कि तीनों अकाउंट में आपके 3 डेबिट है और 3 क्रेडिट है, तो कहीं पर डेबिट बढ़ता है या कम होता है, कहीं पे क्रेडिट बढ़ता है या कम होता है। ये हम लोग ने वो इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। अ जर्नल एंट्री मस्ट अफेक्ट एटलीस्ट टू। जर्नल एंट्री का क्या है भाई? कोई भी दो अकाउंट रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मतलब हमारे पास रियल है, पर्सनल है और नॉमिनल है, या तो दोनों रियल अफेक्ट करे, या दोनों पर्सनल अफेक्ट करे, या दोनों नॉमिनल अकाउंट करे, या फिर एक रियल का हो एक पर्सनल का हो, एक पर्सनल का हो एक नॉमिनल का हो, एक रियल का हो एक नॉमिनल का हो, या फिर एक पर्सनल का हो एक नॉमिनल का हो,
या एक रियल का हो या पर्सनल का हो। ऐसे आपने चेक करना है कि मेरे कोई भी दो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट उसकी इफेक्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट होता है यहाँ पर। One debit and another has to be credit and the total of debit should be equal to credit. As I said, यहाँ पर आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना ही चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी आपकी बैलेंस नहीं बचेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फीचर्स ऑफ जर्नल एंट्री। क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे जैसे डेट पे वो ट्रांजेक्शन होगा उसको वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करोगे। डबल एंट्री सिस्टम है यानी कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। इसी को ही हम लोग डे बुक भी बोलते हैं, क्योंकि हर डेट के यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गए। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज भी पॉसिबल होता है। जर्नल के बाद ही हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर, तो उसको असिस्ट करती है। ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफाई करना ओरिजिनल एंट्री है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, डे बुक बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल बुक बोलते हैं, जर्नल बुक बोलते हैं, या फर्स्ट हमारी सब्सिडरी बुक है ये। इंक्लूड द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दैट इज नथिंग बट द नरेशन। यहाँ पर हम लोग नरेशन भी आगे समझते हैं क्या है। नाउ की पर्पस क्या है, जर्नल एंट्री की जरूरत क्या है। जर्नल नहीं होगा तो लेजर नहीं होगा, लेजर नहीं बनेगा। पहले होता है जर्नल, फिर बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। अगर यही नहीं बनेगा तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है। कंपैरेटिव स्टडीज करने के लिए प्रीवियस ईयर हमारे ट्रांजेक्शन कैसे थे, इस ईयर के ट्रांजेक्शन कैसे है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए, फ्रॉड्स को कम करने के लिए, बिल्स ऑफ पेमेंट यानी कि बिल हमारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट बराबर है हुआ है या नहीं, रिकवर्स करने के लिए, वो प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कि हम लोग प्लस में है कि माइनस में है, एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट और टैक्स अथॉरिटी। तो ये कुछ उसके पर्पस थे कि वाई वी नीड। सो हाउ टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पहले ट्रांजेक्शन पढ़ना है, उसके बाद में आपने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद में आपको चेक करना है कि कौन से दो अकाउंट में जा रहे हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसमें से आपने अकाउंट फाइंड आउट करने के बाद में आपको चेक करनी है इसकी एंट्री कि ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, इसकी वजह से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ऐसा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज द अकाउंट्स इन्वॉल्वमेंट, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट इज अ डेबिट क्रेडिट जो भी है, देन इम्प्लीमेंट द रिलेवेंट अकाउंटिंग रूल, दैट इज रियल का रहा तो रियल का लगाओ, नॉमिनल का रहा तो नॉमिनल का लगाओ, पर्सनल का रहा तो पर्सनल का लगाओ। ये तीन चीज आपको डिटरमाइन करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझ लो कि फॉर्मेट कैसा होता है जर्नल एंट्री का। तो आपको जो भी क्वेश्चन में दिया हो, जो भी जिसकी भी बुक्स हो, तो आपको लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, पंकज का बुक्स है, राकेश का बुक है, या कोई सी कंपनी की बुक है तो वो लिखना है। उसके बाद में आपके यहाँ पर बनते हैं पूरे 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर आपको रुपीस का सिंबल डाल देना है, इसको आप एलएफ भी लिख सकते हो। उसके बाद में जो भी अकाउंट पहला आपका यहाँ पे है रियल, नॉमिनल या पर्सनल, अगर रियल का डेबिट लग रहा है, नॉमिनल का डेबिट लग रहा है या पर्सनल का, जिसका भी डेबिट लग रहा है सबसे पहले अकाउंट डेबिट होता है। और जो भी अकाउंट डेबिट होता है उसके सामने हमें यहाँ पर डेबिट लिखना है, लेजर के फोलियो के थोड़ा सा पास में। सो डेबिट अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, और दूसरा अकाउंट इन्हीं में से कोई होगा आपका क्रेडिट, या तो पर्सनल क्रेडिट होगा, या नॉमिनल क्रेडिट होगा, या रियल क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आपको टू लगाना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। जैसे कि आपने लिखा अनु अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा इसके स्पेस छोड़ के टू निशा अकाउंट। ओके, दिस वे आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, ये आपने लिखा अनु, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखना है टू कैपिटल, और फिर जिसका भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो। यहाँ पे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर आपको डेबिट मेंशन करना जरूरी है। फिर डेबिट लिखोगे तो अमाउंट डेबिट साइड में, और जब आप क्रेडिट लिखोगे तो अकाउंट क्रेडिट साइड में। बिंग करके यहाँ पर आपका आएगा नरेशन, जो कि रहेगा आपके ट्रांजेक्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक समझ में आया? अभी आगे देखते हैं। हाँ, एक टॉपिक इसमें हमारा कंसेप्ट बाकी रह जाता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री और कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री, वो भी समझा देती हूँ। इट इज अ जर्नल एंट्री इन विच मोर देन टू अकाउंट, यानी कि रियल, नॉमिनल और पर्सनल, इनमें से कोई दो अकाउंट आपके एट ए टाइम डेबिट हो सकते हैं या क्रेडिट हो सकते हैं। तो जब एक से कोई दो अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है,
तो वो केस में हम लोग उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ओके, ये एग्जाम्पल दिया है। अमित स्टार्टेड अ बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल रुपीज 50,000 एंड कैश रुपीज 2 लाख बाय चेक। तो यहाँ पर मेरा कैश अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है। दिख रहा है 2 लिखा है आपको यहाँ पे, तो ये। और ये जो बेसिकली अमाउंट है, ऐसा आप कॉलम बनाओगे तो डेबिट में आएगा और ये क्रेडिट में आएगा। आया इतना समझ में? यहाँ पर आपका होगा LF, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डेट कॉलम। जब आप प्रो बन जाओगे, मतलब एडवांस हो जाओगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से बिल्डअप हो जाएगी। साथ में नोट मेकिंग करते रहना। तो कैश यहाँ पर क्या है आपका, एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ। कैश है यहाँ आपका रियल अकाउंट, बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट, और कैपिटल है आपका यहाँ पर पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट कैश आपका रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में 2 लाख रुपए बैंक में भी आए, और कैपिटल यानी कि ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि हमने बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट। उसके बाद में आती है हमारी कॉम्प्लेक्स एंट्री, जिसका मतलब है जर्नल एंट्री विद द मल्टीपल लाइंस ऑफ एंट्री, यानी कि मल्टीपल डेबिट भी हो सकता है और मल्टीपल क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये केस में आपका बन जाता है ये कॉम्प्लेक्स एंट्री। यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल चीजें क्रेडिट हुई है, वैसे ही यहाँ पर आपकी मल्टीपल चीजें डेबिट भी हो सकती है। तो ये केस में ये क्या बन जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स एंट्री बन जाता है। क्लियर विद दिस? आगे जाते हैं हमारे ट्रांजेक्शन की ओर। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आपको सिंगल एंट्री दिख रही है, सिंपल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 50,000, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया। लेजर फोलियो में हम जनरली कुछ भी लिखते हैं, इसके लिए डैश रहता है। एंड यहाँ पर आपका नरेशन आ गया, बीइंग फॉर द बिजनेस कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। दूसरा है आपका परचेस गुड्स फॉर रुपीज 2,000। हमने गुड्स खरीदे, खरीदे मतलब परचेस हुआ, तो परचेज मेरा नॉमिनल अकाउंट है, और 2,000 रुपया मैंने कैश दिया है, तो ये मेरा रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट को डेबिट का रूल लगाना है, और कैश का हमें क्रेडिट का रूल लगाना है। तो परचेस अकाउंट डेबिट यहाँ पर कितना आएगा, 2,000 रुपया, एंड टू कैश अकाउंट यहाँ पर कितना आएगा, 2,000 रुपया, और ये आपका नरेशन है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। क्लियर विद दिस? उसके बाद में मैंने और भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। यहाँ पर हम लोग ने कैश लाया, बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैश टू कैपिटल, 1 लाख बीइंग बॉट बाय तरुण। उसके बाद में हमने परचेस किया, तो परचेस कर देंगे। ये हमने उधार पे सामान खरीदा है, उधार पे, तो हम लोग सॉरी, हम लोग ने मशीन परचेस किया है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी बिजनेस में आया इसलिए डेबिट। एंड विभू को हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, और वो हमारा रिसीवर मतलब गिवर होने वाला है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर ऑफ द मनी? इट्स विभू, दैट इज व्हाई हमने उसको क्रेडिट किया। सेम रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो हमने डेबिट किया। और कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो अल्टीमेटली कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो हमने क्रेडिट किया। नरेशन लिख दिया, बीइंग रेंट पेड। परचेज इज अगेन नॉमिनल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अनिल हमारा गिवर बनने वाला है, क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो परचेज यानी हमारा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हमारा गिवर है, जिससे हमें 25,000 रुपया आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? नहीं समझ में आया हो तो लेक्चर को एक बार फिर से आराम से पॉज करके देखना। आगे के लेक्चर में हम चाहिए तो कुछ और ट्रांजेक्शन भी डिस्कस कर लेंगे, तो आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। आपको क्या क्या फीडबैक शेयर करना है, और क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहते हो, वो कमेंट सेशन में बताइएगा। चैनल पे नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि नया लेक्चर आते ही आपको अपलोड मिल जाए। अपने आसपास सफाई रखिएगा, प्लास्टिक बैन है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय